देख रहे हैं जनता हल्का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम सड़कों की, इंद्री हल्के की जो सड़कें हैं उनकी दुर्दशा की एक श्रृंखला दिखा रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं इंद्री हल्के के आखिरी छोर के जो गांव हैं उनमें पहुंचे हैं। और इस समय हम ये जो सड़क का हाल दिखा रहे हैं, ये सड़क है कौन सी, इसके बारे में आपको जरा थोड़ा जानना चाह रहे हैं। ये हनोरी से लेकर के शेखपुरा और दानोखेड़ी और धनोरा जगीर को मिलाते हुए रादौर जाती है ये सड़क। और ये सड़क जब रादौर जाएगी, दूसरे हल्के को मिलाएगी, तो ये देखिए ये सड़क आपको हम दिखा रहे हैं, जरा एक बार दिखाइए। ये सड़क देखिए, ये सड़क है, ये मोटे मोटे पत्थर हैं, ये मोटे मोटे पत्थर जो मिट्टी के ऊपर लगाए जाते हैं। इसके बाद बजरी होती है, तारकोल होता है, लेकिन ये कहीं नहीं है। ये पत्थर पत्थर रह गए, नीचे मिट्टी रह गई है। अब ये हाल है, ये पत्थर उखड़ करके जब कोई निकलता है, यहाँ से कोई वाहन चालक निकलता है, तो फिर ये उखड़ करके उन दूसरे वाहन चालकों पर भी लग जाते हैं। ऐसे में इतना ही नहीं सवाल है, इस सड़क से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। नुकसान क्या क्या है? एक तो जो वाहन, जो भी इस सड़क से वाहन चलेगा, एक तो उसकी स्पीड कम होगी, धीमे चलाना पड़ेगा, कि ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो कभी भी हादसा हो जाता है। और दूसरा, वाहनों की स्पीड कम होगी, तेल ज़्यादा लगेगा, तेल ज़्यादा लगेगा तो वाहन को घिसेगा, क्योंकि छोटे गियर में वाहन को चलाना पड़ेगा। तो ऐसे में जब सड़कों के हाल, यानी सड़क में आप यदि कहें तो सड़क में खड्डे हैं, लेकिन यहाँ तो यूँ कहेंगे कि सड़क जो है खड्डों में है, और पूरा जो खड्डे हैं, खड्डों में सड़क बन गई है। आपको इस सड़क के हाल भी दिखाए थे, हम लोगों से भी मिलवाएंगे। सवाल यह उठ रहा है कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ करके करते हैं इसी में, लेकिन गांव में, देहात में, गांव की जनता को तो बिजली, पानी और सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए। और जब उनको बिजली, पानी, सड़क की सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो लोगों का जीवन बड़ा बेकार हो जाएगा। क्योंकि किसान को भी सड़क से चलना है, उनके बच्चों को भी चलना है, उनके बच्चे के परिवार को भी चलना है, नौकरी पे भी जाना है लोगों को, उनके बच्चों को स्कूल भी जाना है, और भी बहुत सारे कार्य जो उनको करने हैं। ऐसे में बिजली, पानी और सड़क की तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तो फिर लोगों की पीड़ा बढ़ेगी। हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से और यहाँ के वाहन चालकों से। देखते रहिए जनता हल्का। हम आपको इंद्री की जो दुर्दशा सड़कों की हो रही है उसका हाल दिखा रहे हैं। इस समय हम इस सड़क का हाल आपको दिखा रहे हैं। कुछ राह चालक जो हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे, उनसे भी मिलवाएंगे कि सड़क के हाल क्या हैं और क्या किस तरह की हालत से गुजर रहे हैं। जनता हल्का पर स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर के? कितनी अच्छी सड़क है ये? बिल्कुल टूटी हुई है, यहाँ से लेके धनोरा से लेके और शेखपुरा तक। अच्छा, बिल्कुल परेशान गड्ढे में, मतलब बिल्कुल बेकार खस्ता हालत में है सड़क। अच्छा, वाहन चालक को किस किस तरह की परेशाानी का सामना करना पड़ता है इसी सड़क पर? तो खड्डे हैं, गाड़ी से इसे चलती नहीं, गाड़ी भी टूटने का खतरा है, पत्थर वगैरह लग सकते हैं, तेल भी अधिक लगता है। हाँ, ये सब चीजें, मशीनरी वगैरह भी खराब होती है। तो बननी चाहिए ये सड़क। तो ये क्यों नहीं बन रही, कुछ लग रहा है आपको? ये तो नहीं पता जी रीजन। अच्छा, बट बननी चाहिए। बननी चाहिए। हाँ। तो मांग करेंगे आप सरकार से? हाँ, है जी, सड़क बनाए। सड़क बनाए। देखिए ये मांग राह चालक जो है वो कर रहे हैं, वाहन चालक कर रहे हैं, क्योंकि वाहन चलाते समय उन्हें परेशानियां भी होती हैं, दिक्कतें भी होती हैं, और वाहन का जो टूटने का खतरा है, वाहन का घिसने का खतरा है, वो भी अधिक होता है। ऐसे में वाहन चालक सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस सड़क को जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि समय जब अधिक लगे, वाहन का नुकसान हो और सुने कोई नहीं, तो फिर लोगों के पास अपनी बात कहने का जरिया भी क्या हो सकता है। देखते रहिए जनता हल्का। से जो गुजर रहे वाहन हैं, ट्रैक्टर हैं, उनका हाल आपको दिखा रहे हैं। इस सड़क से किस तरह से धीरे धीरे करके किसान जा रहा है, अपने खेत की तरफ जा रहा है, अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है। खेत क्यार में जब किसान जाता है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है कि किस तरह की जो सड़कें हैं, ये इस तरह की सड़कों पर कैसे वो अपने वाहनों को चला रहे हैं और किस तरह से उन्हें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, अपने वाहनों को भी सुरक्षित रखना है और अपना काम भी करना है। और ये जब काम किसान करेगा, जैसे आपने सुना है, किसान का कहना है कि उन्हें तो बिजली, पानी और सड़क चाहिए। यदि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर इलेक्शन आने वाला है, जब इलेक्शन आएगा तो फिर ये भी पूछेंगे लोगों से, ये भी पूछेंगे नेताओं से सवाल भी करेंगे, उसका जवाब भी चाहेंगे कि आप लोगों ने वायदे किए थे
उनको पूरा क्यों नहीं किया, वायदे पूरे नहीं करते तो फिर कई तरह की परेशानियां नेताओं को झेलनी पड़ेंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनता का स्वागत है। प्रदीप जी, सड़क को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के हाल देखे और क्या कहना चाहेंगे आप? निर्मल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस हलके की सड़क की आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं दिन रात। देखिए, ये सड़क करनाल ज़िले की लास्ट सड़क है जो अपने यमुनानगर को जोड़ती है और इस सड़क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस सड़क पर रोज़ाना हादसे होते हैं। जो किसान हैं उनको अपने खेतों में आने जाने में बड़ी परेशानी है। तो सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वादे ना करे, झूठे वादे ना करे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस सड़क को बनाने के कष्ट करें ताकि लोग जो हैं वो अपने साधनों को बचा सके जाने से। आपको क्या लग रहा है, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, नेता हैं, अफसर हैं, अफसरों की भी रात को गाँव में ठहराव की ड्यूटी लगाई हुई है डीसी की, लेकिन क्या इधर कोई ध्यान दे रहा है? देखिए, अफसरों को शायद सही रास्ता नहीं दिखाया जाता। जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वही अफसरों को लेके जाते हैं कि उनको कहाँ लेके जाना है। जहाँ उन्हें लगता है कि सही बना हुआ है वहाँ उनको लेके चले जाते हैं। लेकिन ये ड्यूटी हम लोगों की है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, लोगों को ये बता रहे हैं, अफसरों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि ये सड़कें टूटी हुई हैं। आप रात्रि ठहराव करने के लिए आए धनौरा, आपको पता लग जाएगा कि जब आप करनाल से चाय पी के चलेंगे और धनौरा आके आप कहेंगे कि भाई नहीं, मेरे को तो पहले पानी पिलाओ, बाद में मैं आपके गाँव की सुध लूँगा। इन सड़कों से जब वो गुजरेंगे तभी उन्हें पता लगेगा कि आम जनता किस तरह से दर्द और दुख से गुजर रही है इन सड़कों की वजह से। तो ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा। और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो उन अफसरों को जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है जहाँ सही बना होता है वहाँ पर उनको लेके चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि है, यहाँ का जो नुमाइंदा है, वो जनता के जो हक हैं, हकूक हैं, उनका रक्षा नहीं कर पा रहा है क्या? देखिए, हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, वो सड़क की दुर्दशा अपने आप बता रही है। अगर लोग ये कहते हैं कि 10 साल से ये सड़क ही नहीं बनी है और 10 साल से वो इस जनता का नुमाइंदा है, तो किस प्रकार से हम कहेंगे कि वो इन लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल साफ दर्शा रहे हैं कि जब सड़क ही नहीं बनी, जब लोगों की मूलभूत जरूरत होती है सड़क, जब सड़क ही नहीं बनेगी तो वो किस प्रकार से लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। हमें नहीं लगता। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के सांसद हैं, यहाँ 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लोगों के सामने एक ही बात कहते थे 6 महीने में बन जाएगी। विधायक जी ने यहाँ के, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा था, विधायक जी ने कहा कि अगर चुनाव से पहले बन जाएगी। चुनाव भी बीत गए, चुनाव को बीतते हुए भी 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक तो सड़क बनी नहीं है। तो हमारी विधायक जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी और सरकार के जितने आला अधिकारी हैं, जितने अफसर हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस सड़क को बनाने का कष्ट करें ताकि लोग जो है अपना जीवन सुगमता से जी सकें। यदि इसके बावजूद ये सड़क नहीं बनाई गई, इनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनी गई, इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया, कोई बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं लोग? देखिए, आंदोलन मेरे अकेले से नहीं, जनता में जब आक्रोश उत्पन्न होगा तो अपने आप ही आंदोलन हो जाएगा। जब ये लोग चुनाव के समय आएंगे तो लोगों को इनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई 5 साल हो गए, ये सड़क नहीं बनाई, अब वोट का अधिकार किस वजह से आपके पास? तो लोगों का आंदोलन करने का अधिकार है और अगर कोई ऐसी रणनीति बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, हम चाहे आंदोलन भी करना पड़े, हम इस सड़क की आवाज़ को निरंतर उठाएंगे। चालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे इस सड़क को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। कौन सी सड़क है ये नौरी वाली सड़क बिल्कुल खराब है जी, बहुत दिन से खराब है जी। ये कहाँ जा रही है? इंद्री जा रही जी। इंद्री, नौरी से इंद्री जा रही है, जैनपुर से होकर के। सड़क के हाल कितने खराब हैं? क्या खड्डे हो रहे जी, 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट। अच्छा, ज्यादा खड्डे हैं? ज्यादा खड्डे हैं। क्या क्या परेशानियां होती हैं? परेशानियां तो आई हैं जी खड्डों में। अच्छा, एक्सीडेंट का खतरा भी है? एक्सीडेंट का भी खतरा है, पंचर का भी खतरा है। अच्छा, गिरने का भी खतरा है। गिरने का भी खतरा है जी। से जो गुजर रहे वाहन हैं, ट्रैक्टर हैं, उनका हाल आपको दिखा रहे हैं। इस सड़क से किस तरह से धीरे धीरे करके किसान जा रहा है, अपने खेत की तरफ जा रहा है, अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है। खेत क्यार में जब किसान जाता है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है कि किस तरह की जो सड़कें हैं, ये इस तरह की सड़कों पर कैसे वो अपने वाहनों को चला रहे हैं और किस तरह से उन्हें अपने आप को भी सुरक्षित रखना, अपने वाहनों को भी सुरक्षित रखना है और अपना काम भी करना है। और ये जब काम किसान करेगा, जैसे आपने सुना है, किसान का कहना है कि उन्हें तो बिजली, पानी और सड़क चाहिए। यदि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर इलेक्शन आने वाला है, जब इलेक्शन आएगा तो फिर ये भी पूछेंगे लोगों से, ये भी पूछेंगे नेताओं से सवाल भी करेंगे
उसका जवाब भी चाहेंगे कि आप लोगों ने वायदे किए थे, उनको पूरा क्यों नहीं किया। वायदे पूरे नहीं करते तो फिर कई तरह की परेशानियां नेताओं को झेलनी पड़ेंगी।